नमो बुद्धाय। जय भीम दर्शकों, मैं विक्रम एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके मनपसंद कार्यक्रम जिसका नाम है अपना विहार अपनी आवाज। दर्शकों, आज फिर से एक प्यारा सा खूबसूरत सा विहार हम लेकर आए हैं और ये अमरावती जिले के लक्ष्मी नगर और सरस्वती नगर के बीच में आता है और इस विहार का नाम है संघमित्रा बुद्ध विहार। क्या क्या खासियत है इस विहार की, ये जानने के लिए शुरू करते हैं आज का अपना विहार अपनी आवाज का ये खूबसूरत सा सफर। दर्शकों, वक्त हो चला है त्रिशरण पंचशील ग्रहण करने का, तो आइए आप भी हमारे साथ मिलकर त्रिशरण पंचशील ग्रहण करें। आमच्या विहाराचं नाव संघमित्रा बुद्ध विहार आहे आणि आम्ही 2002 पासून आम्ही विहाराचं 2018 पासून आम्ही सुरुवात केलेली आहे. पहिले 3 फुटाचीच दिवाल होती, नंतर आम्ही वर्गणी करून आम्ही सर्वांनी हे विहार तयार केलेला आहे. नंतर आम्ही घटना स्थापन केली आणि संघ करून सनी आम्ही रजिस्ट्रेशन नंबर मिळवला. माझं नाव शिलाताई वानखडे. आम्ही दररोज 5-6 बाया दररोज वंदना घेतो. 7:30 बरोबर वेळेवर वंदना घेतो. आणखी महापुरुषांच्या जयंत्या करतो. सर्व मुलं आले पाहिजे अशी आम्ही त्यांना हे करतो. दर रविवारी सर्व मुलं बुद्धविहारात येतात, वंदना घेतात. जय भीम. माझं नाव वंदना विजयराव कांबळे आहे आणि आम्हाला या विहाराचं काम करायचं आहे आणि कंपाऊंड पण करायचं आहे आणि वर पण बांधायचं आहे. एक वाचनालय हवं आहे, एक भिक्षू संघासाठी संडास बाथरूम आणि एक रूम पण पाहिजे. दर्शकों, जो इस विहार में जो खूबसूरत सी रंगोली देखी, फूलों की सजावट आपने जो देखी है वो इन्हीं उपासिकाओं ने की है। आपका नाम बताइए। आरती जी। आपका? राजकन्या जी। संघमित्रा विहार का नाम ही संघमित्रा है और इन सब ने मिलकर जो इस विहार को सजाया, इस कार्यक्रम के लिए मैं इनको साधुवाद देता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ और भविष्य के लिए मंगल कामनाएं देता हूँ। जय भीम।
दर्शकों, वक्त है सवाल जवाब का। आप देख सकते हैं मेरे पीछे सारे उपासक उपासिकाएं बालक बालिकाएं मौजूद हैं। उपासक तो है ही नहीं यहाँ पे अभी फ़िलहाल में, सारी उपासिकाएं और बालक बालिकाएं मौजूद हैं और हम सब अब सवाल जवाब के लिए तैयार हो गए हैं। तो आइए सवाल जवाब शुरू करते हैं। आप सब तैयार हैं? चलिए। पहला सवाल मैं करने जा रहा हूँ। मूसा वादा वेरमणि शिखा पदंग समाधियामी, इसका मतलब किसको पता है? सिर्फ हाथ ऊपर करें। जय भीम। थँक्यू. मी संघमित्रा खोब्रागडे संतोषीनगरमध्ये राहते आणि मुसावादा वेरमणी याचा अर्थ आहे मी खोटे बोलणार नाही. तो मी खोटं बोलणार नहीं, मैं भी झूठ नहीं बोलूँगा। मैं आपको बता दूं कि आपने जो जवाब दिया है वो गलत हो गया है। ऐसा मैं बोल ही नहीं सकता क्योंकि मैं झूठ नहीं बोलूँगा। तो बिल्कुल सही जवाब है, जोरदार तालियां। चलिए, मैं झूठ बोलने से अलिप्त रहने की शिक्षा ग्रहण करता हूँ या करती हूँ, ये इसका मतलब होता है दर्शकों। और जो पंचशील हम ग्रहण कर रहे हैं, अगर उसका मतलब ही हमें पता नहीं होगा तो हम उसको आचरण में लाएंगे कब? तो सबको उसका मतलब पता होना चाहिए। बच्चों को भी सिखाइए कि इसका क्या मतलब होता है। इसलिए मैं हमेशा पंचशील के इससे सवाल से शुरुआत करता हूँ। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। मेरा अगला सवाल ये है, भैया साहब किन्हें कहकर संबोधित किया जाता है, उनका असली नाम क्या है और वो कौन है? एक ही हाथ ऊपर हुआ, आ जाइए। अब ऑप्शन ही नहीं, आइए। जय भीम। जय भीम. आपका परिचय दें। राजकन्या मेश्राम, विलासनगरमध्ये राहते. जी बताएं क्या जवाब है? भैया साहब, इनका नाम यशवंत नाम से पुकारा जाता है. कौन थे वो? बाबा साहब के पुत्र. जी, यशवंतराव जी अंबेडकर, जिन्हें प्यार से भैया साहब कहा जाता था, वो उनके बाबा साहब के पुत्र थे। बिल्कुल सही जवाब है, जोरदार तालियां। चलिए, भैया साहब को एक और नाम से जाना जाता था, वो नाम किसको पता है क्या? यशवंतराव जी अंबेडकर, इन्हें एक और नाम से जाना जाता था, वो नाम किसको पता है क्या? वो है सूर्यपुत्र। सूर्यपुत्र कहकर भी उन्हें पुकारा जाता था क्योंकि बाबा साहब वो सूर्य है जिनके वो पुत्र है, इसलिए उन्हें सूर्यपुत्र भी कहा जाता था। आप एक बार तालियां बजा सकते हैं। चलिए, अब 3 जनवरी को क्या आता है? क्या है 3 जनवरी को, विशेष क्या है? आ जाइए, दो में से कोई भी एक आ जाइए। जय भीम। जय भीम. आपका परिचय दें। माझं नाव प्रमिला अरुणराव धोंगडे, लक्ष्मीनगरमध्ये राहणारी आहे मी. जी बताएं क्या जवाब है? सावित्रीबाई फुले यांची पुण्यतिथी. जयंती. जयंती। हाँ. क्रांति ज्योति सावित्रीबाई ज्योतिबा फुले, इनकी जयंती आती है 3 जनवरी को। बिल्कुल सही जवाब है, जोरदार तालियां। ग्यारह अप्रैल को किसकी जयंती आती है? वही हाथ ऊपर हो रहे हैं और कोई नए हाथ, आ जाइए। जय भीम। जय भीम. आपका परिचय दें। आरती संदीप काळे. जी बताएं क्या जवाब है? ज्योतिबा फुले यांची जयंती असते. क्रांति सूर्य महात्मा ज्योतिबा फुले, उनकी जयंती आती है 11 अप्रैल को। बिल्कुल सही जवाब है। चलिए आखिरी सवाल। 22 प्रतिज्ञाओं में 7 नंबर की प्रतिज्ञा कौन सी है? दर्शकों, ये खड़े हैं लेकिन इनको पता नहीं है कि इनके पीछे ही वो लिखी हुई है, और ये देख नहीं सकते। इनको मैं पूछूंगा नहीं क्योंकि इनको वो दिख रही है। अब ये इधर वाले सिर्फ ये, इनको कोई चांस नहीं है। इधर के लोगों को ही कोई चांस है, बाकी कोई और है तो बताइए। हाँ चलिए मैं ही बता देता हूँ क्योंकि वहाँ पे दिख रही है। मैं बौद्ध धर्म के विरुद्ध या विसंगत कोई भी आचरण नहीं करूँगा। तालियां बजा सकते हैं। चलिए सवाल जवाब को मैं यही विराम देता हूँ, वक्त आगे बढ़ने का। आइए बढ़ते हैं आगे। दर्शकों, शुरू करने जा रहे हैं वही गेम जिस गेम का हर रात आप करते बेसब्री से, जिस गेम से आप सभी को है ढेर सारा प्यार, जो गेम सबको लगता है और जो गेम खेलने का हर रात आप देखते हैं
और उस गेम का नाम है भीम का। तो दर्शकों ये हमारे आखिरी खिलाड़ी, ये इधर से यहाँ तक। तो दर्शकों ये सारे के सारे मौजूद है भीम का दीवाना खेलने के लिए। बड़ा आसान गेम है। इस गेम के रूल्स क्या है मैं आपको बता दूं, और ये गेम किस तरह ये भी बता दूं। इन सबको मेरी तरफ देखकर जय भीम जय भीम जय भीम जय भीम जय भीम जय भीम कहना है। इस बीच इनसे मैं हाथ, पैर, नाक, कान, सर, इनमें से कोई भी एक बॉडी पार्ट को छूने के लिए कहूँगा। इन्हें दोनों हाथों से खुद के उस बॉडी पार्ट को छूकर दिखा देना है। जो मेरे कहते से ही कर देगा वो विनर कहलाएगा। एक ट्रायल हम ले रहे हैं, ऑन कैमरा ट्रायल, ठीक है? ओके, नाक को हाथ लगाइए, ले लीजिए नीचे। क्या बात है, सबने नाक को हाथ लगा दिया, क्या बात। दर्शकों मैंने सबको नाक छूने के लिए कहा है और इन सब ने नाक को छूकर दिखा दिया। बड़े फास्ट में नाक को छूकर दिखा दिया है। इसका मतलब बिल्कुल ये पहली परीक्षा पास हो गए हैं। हम इनको सर्टिफिकेट देते हैं कि किसी को भी मेंटली प्रॉब्लम नहीं है, सब लोग दिमागी रूप से विकसित है। तो दर्शकों अब देखना है कि गेम शुरू होने के बाद होता क्या है। तो आप भी देखिए और हम भी देखते हैं। शुरू करते हैं। भीम का आप सबका समय शुरू होता है अब। पकड़िए पैर, पैर बोला और सबने हाथ पकड़ा। इतने सदमे में है सब के सब, हमेशा सदमे में चले जाते हैं, समझ ही नहीं पाता है। इनकी हंसी रुक नहीं रही है, ये समझ ही नहीं रहा क्या हो गया। बड़े कॉन्फिडेंस के साथ बिल्कुल पैर पकड़ने के लिए कहा था भाई, ये हाथ कोई पकड़ता है क्या? तो आज भी कोई विनर नहीं है, इसीलिए मैं बड़े गर्व के साथ कहता हूं कि मैं हूं भीम का दीवाना और ये सारे बन गए भीम के दीवाने। बढ़ते हैं आगे। दर्शकों शुरू करने जा रहे हैं जोड़ी नंबर 1। देखिए 1 2 3 4 जोड़ियां इस वक्त हमारे साथ में हैं। जोड़ी नंबर 1 के लिए एक ही राउंड हम लेने वाले हैं। ये आके बॉर्डर है, उस बॉर्डर तक के जो सबसे पहले पहुंचेगा वो विनर रहेगा। इनको जो बॉल सर के बीच में है उसको बैलेंस करते हुए ऐसे ऐसे करते हुए आना है और वहाँ तक पहुँचना है। जो सबसे पहले पहुँचेगा वो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड ऐसे हम विनर देने वाले हैं। अब देखना ये कि क्या होता है। ये गेम ज़िंदगी को जीना सिखाता है। जितना एक दूसरे को समझेंगे उतना रिश्ता मजबूत रहता है। जैसे कि जो यहाँ पे पहुँच जाएगा वो आपको बताएगा कि किस तरह बैलेंस ऊपर नीचे होता रहता है, लेकिन संभालना पड़ता है। अब ये जो बॉल है ये रिश्ता है, अब ये इसको कितना संभाल पाते हैं ये हम देखेंगे। शुरू करते हैं जोड़ी नंबर 1। 1 2 3 स्टार्ट। देखिए बुजुर्ग आगे निकल गए हैं, मत गिराइए, बहुत बैलेंस, बहुत सही बहुत सही। ये जोड़ी नंबर 1, ये सेकंड नंबर। फर्स्ट सेकंड अपने पास विनर आ चुके हैं। एक जोड़ी गिर गई है, एक आउट हो गई है, अभी ये भी टिके हुए है। अब देखना है कि वहां तक टिकते हैं क्या। कैसे भी कर सकते हैं आप, घूम गए तो चले, हाथ मत लगाओ, हाथ आउट। दर्शकों जोड़ी नंबर 1, मैंने पहले कहा कि ये बॉल जो एक रिश्ता है, रिश्ते को जितना मैच्योरिटी के साथ एक दूसरे को समझकर आप चलाएंगे वो रिश्ता उतना मजबूत होता है। अब ये देखिए बुजुर्ग है लेकिन उम्र देखिए, लेकिन इसका हौसला देखिए। और बुजुर्ग लोगों में मैच्योरिटी जो रहती है वो एक दूसरे को समझने की वो उन्होंने साबित की है। एक दूसरे के ताल में ताल मिलाकर ये बिल्कुल बेताल न होते हुए यहाँ तक पहुँचे और जोड़ी नंबर 1 के पहले विनर बने। जोरदार तालियां के लिए। नाम बताइए आपका? रत्नमाला काळे। रत्नमाला जी, संगमित्रा जी, इनको एक दूसरे को रत्न मिल गया और ये जीत गए हैं। जोरदार तालियां इनके लिए। अब सेकंड बारी, युवा लोग हैं साथ में, लेकिन इन्होंने भी हिम्मत नहीं हारी। बाकी 2 जोड़ियां, एक का तो वहाँ पे बॉल गिर गया था, दूसरों ने कोशिश की, यूं जा रहा है और गिर ही गया। आखिर में बड़ी उम्मीद थी कि थर्ड नंबर पे वो पहुँचेंगे, लेकिन वो पहुँचे ही नहीं। सेकंड नंबर पे नाम बताइए? आस्था, आरती में इनकी बड़ी आस्था थी और ये सारे के सारे जीत गए और इनकी आस्था भी पूरी हो गई है, इसलिए सेकंड नंबर पे आ गए। जोरदार तालियां इनके लिए। फर्स्ट विनर, सेकंड विनर, इनको मैं साधुवाद कहूँगा कि आपने इसमें पार्टिसिपेट किया है और आप दोनों को मंगल कामनाएं देता हूँ भविष्य के, उज्जवल भविष्य के लिए। और आप मस्त ऐसे कार्य करते रहे, हर चीज़ में आप जीतते रहे, ये मेरे तरफ से और आवाज़ इंडिया टीवी से मंगल कामनाएं। जय भीम।
दर्शकों शुरू कर रहे हैं बच्चों के लिए जो गेम हमने एकाग्रता बढ़ाने के लिए शुरू किया है। यहाँ से हमारी रेलगाड़ी है, ये लेडीज़ कंपार्टमेंट यहाँ पे ख़त्म हो जाते हैं, यहाँ से ये इधर। तो ये इतने बच्चे हमारे साथ में हैं मौजूद। गेम का नाम मैं भूल गया हूँ, गेम का नाम बच्चों को याद होगा। आइए बच्चों से पूछते हैं गेम का नाम क्या है। ओके ओके, बस याददाश्त आ गई है मेरी। तो दर्शकों गेम का नाम है नागपुर। ओके, तो आपके भी कानपुर में आवाज़ आ गई होगी। तो ये गेम बड़ा आसान है, इन सबको ऐसे खड़े रहना है, फिर ऐसे करना है, फिर नीचे करना है, फिर ऐसे करना है, फिर नीचे करना है, और यही चीज़ इतनी स्पीडली करनी है। अब ये कैसे करते हैं आइए देखते हैं। ओके रेडी? हाँ हाँ, देखो इधर, ऐसे करो, हाँ ऐसे करो, ओके नीचे करो, फिर ऐसे करो, नीचे करो, फास्ट, जल्दी। करो जल्दी जल्दी, बस जल्दी 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 जल्दी। ये नागपुर पकड़ के सिर्फ कानपुर को घुमा रही है। तो दर्शकों इनको इन्हीं के हाल पर छोड़ते हैं, वक्त आगे बढ़ने का। आइए बढ़ते हैं आगे। दर्शकों वक्त है वही शपथ दोहराने का। शपथ लेने के लिए सभी हाथ ऐसे आगे करें और जो मैं कहता हूं मेरे साथ दोहराएं। हम सभी बौद्धजन बाबा साहब के अनुयायी मिलकर ये शपथ लेते हैं, हम सहपरिवार हर रविवार और छुट्टी के दिन परिसर के विहार में जाएंगे, वहाँ वंदना करेंगे, यथाशक्ति धम्मदान करेंगे, साथ ही एक दूसरे के सुख और दुख में मिलकर शामिल होंगे। आवाज़ इंडिया टीवी के माध्यम से हम सब मिलकर ये शपथ लेते हैं। नमो बुद्धाय, जय भीम। हाथ नीचे करें। दर्शकों उम्मीद करता हूँ आपने शपथ ली होगी। वक्त आगे बढ़ने का, आइए बढ़ते हैं आगे। आवाज इंडिया टीव्हीला जाहिरात देऊन आम्ही आमचं कर्तव्य केलं. तुम्ही कधी करता? आवाज इंडिया टीव्हीला जाहिरात देऊन मी माझं कर्तव्य केलं. आता तुम्ही पण करा. आवाज इंडिया टीव्हीला जाहिरात देऊन मी माझं कर्तव्य केलं. तुम्ही केलं का? आवाज इंडिया टीवी को ऐड देकर हमने जिम्मेदारी निभाई, क्या आपने निभाई? आवाज इंडिया टीव्हीला जाहिरात देऊन मी माझं कर्तव्य केलं. आता तुम्ही पण करा.
तो दर्शकों, ऐसा था ये संघमित्रा बुद्ध विहार जो आता है लक्ष्मी नगर सरस्वती नगर के बीच में, अमरावती ज़िले में आता है, महाराष्ट्र में है। और उम्मीद करते हैं विहार आपको ज़रूर पसंद आएगा। छोटा विहार है, लेकिन यहाँ पे जिस तरह का धम्म कार्य हो रहा है वो छोटा नहीं है। यहाँ पे बच्चों में अच्छे संस्कार दिए जा रहे हैं, बड़ी तादाद में बच्चे यहाँ पर आते हैं, ये बहुत बड़ी बात है। बहुत कम विहार होते हैं जहाँ पे बच्चे नज़र आते हैं, क्योंकि ये आने वाला हमारा भविष्य है। अगर वो विहार में आएगा तो हमारा भविष्य धम्ममय हो सकता है। और किस तरह कार्य कर रही है तो आपको हमको बता ही दिया है। तो आज के लिए बस इतना ही। मुझे विक्रम को कैमरा पर्सन अश्विन जी के साथ दीजिए इजाज़त। फिर मिलेंगे नई जगह नए बिहार। तब तक बने रहे आवाज़ इंडिया टीवी के साथ और देखते रहे आपका मनपसंद कार्यक्रम अपना विहार अपनी आवाज़।